अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सईद इसरार शाह। हम लोग मौजूद हैं इस वक्त महमूदाबाद के इलाके के अंदर। यहाँ पर कलंदरी बिरयानी के पास ईदगाह चौक पे हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारी सियासी और समाजी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके पास हम आपको ले कर चलेंगे और हम इनसे बातचीत करेंगे यहाँ के इलाके के वसाइल के हवाले से। तो हम लोग अभी चलते हैं इनकी तरफ। ये लो बैठो बैठो बैठो। अस्सलाम वालेकुम निज़ाम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, खैरियत से? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। निज़ाम भाई, आज हम लोग आपके यहाँ पर आए थे और जो है ना यहाँ के जो वसाइल वगैरह हैं, मसले मसाइल जो चल रहे हैं यहाँ पे, तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है कि जो मसले मसाइल यहाँ चल रहे हैं उसके हवाले से हम आपसे बातचीत करेंगे। आप क्या कहेंगे यहाँ के मसले मसाइल, जैसे कि पानी का मसला है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और आपके चैनल का शुक्रिया, राव साहब का शुक्रिया, नसीम भाई का शुक्रिया, जिन लोगों ने इस मौजू पर बात करने का हमें मौका दिया। बुनियादी तौर पर मसले तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस वक्त जो मसला है वो हम सबसे वाबस्ता है, वो है पानी का मसला। और पानी का मसला जो है वो इंतहाई पेचीदा हो गया है और लोगों को पीने का पानी दस्तयाब नहीं हो रहा। ये इसी जगह पर लिया है जिस तरह हम आज से बरस पहले यहाँ हुआ करते थे, और इस पानी को लाने में हमने यानी कि एमक्यूएम ने बड़ा बुनियादी किरदार अदा किया था। इसमें कोई शक नहीं। और मैं, शायद आप भी यहीं थे, मैं उस वक्त जो है यहाँ पर जिम्मेदारी पर था और हमने यही किया था कि यहाँ पर हमारे उस वक्त वफाकी वजीर थे सफ़ानुल्लाह, कौमी असम्बली के मेंबर थे। जी जी। उन्होंने खुसूसी ग्रांट वज़ीर आज़म से मुंतखब करा कर यहाँ पर पानी ज़ख़ीरा करने के जो बड़े हमने टैंक बनाए थे, ये हमने बनाए थे। उसके बाद यहाँ मतलब मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के लोग मुसल्लत रहे, लेकिन उन्होंने किया कुछ नहीं। बहुत सारे लोग थे, एक साहब हैं कि वो पता नहीं अपने आप को बहुत बड़ा तीसरा रखन समझते हैं, आजकल दोबारा अपनी सियासत को ज़िंदा करने की भी कोशिश कर रहे हैं। वो भी यहाँ पर कम से कम मेरे ख्याल 2 या 3 मरतबा इस हल्के से इलेक्शन जीते, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। तो उसके बाद हमने यहाँ ज़ख़ीरा किया, फिर घर घर पानी भी पहुँचाया, लाइनें डाली, एक एक कनेक्शन घर में कराया और अल्हम्दुलिल्लाह हर घर को पानी एमक्यूएम की मरहून मिन्नत दस्तयाब हुआ। लेकिन आज हो क्या रहा है? आज हो रहा है कि पानी के ऊपर काबिज़ हो गई पानी माफिया। सही है। पानी के ऊपर काबिज़ हो गई पानी माफिया। ऐसे ही है। आजकल के जो हुक्मरान है, गुटके फरोश, जी जी, मंशियात फरोश, जी जी जी, कनेक्शन माफिया, जी जी, टैंकर माफिया। सही है। अब हमारा पानी जो है वो हमें टैंकरों की सूरत में मिल रहा है। अभी गुज़िश्ता दिनों एक टीवी चैनल ने, बल्कि मेरे ख्याल उसी सियासी पार्टी के से वाबस्ता मंसूब है वो टीवी चैनल, उसने यहाँ बताया कि हाइडेंट चलाए जा रहे हैं, डिफेंस में कनेक्शन पकड़े, फिर वही रात को पकड़े गए, सुबह फिर चल रहे थे। कौन लोग चला रहे हैं? सही। इसमें बताने की ज़रूरत तो नहीं है। सही है, सही है। इसमें कोई ऐसी बात अब तो ढकी छुपी नहीं है। कौन लोग यहाँ पर हाइडेंट पर मौजूद हैं, कौन लोग पूरी रात हाइडेंट पर मौजूद रहते हैं, किन के कहने पर पानी चलाया जाता है, किन आबादियों को चलाया जाता है, कहाँ की चूड़ियाँ कम खोली जाती हैं, कहाँ की चूड़ियाँ ज़्यादा खोली जाती हैं, किस आबादी को पानी दिया जा रहा है। असल में ये पानी जो था ये मंजूर कॉलोनी के लिए खालिसतन आया था, लेकिन अब यहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। सही है। और उन प्रोजेक्ट्स को पानी कैसे जाएगा, कहाँ से जाएगा पानी? हम ही लोगों से जा रहे हैं ना। अच्छा निज़ाम भाई, आपके दौर में तो अल्लाह ना करे कोई ऐसा बुरान नहीं था और कोई ना ऐसे मामलात थे पानी के। उस वक्त भी यही टैंक थे, उस वक्त भी यही लोग थे, उस वक्त भी सारे यही मामलात थे। तो अब ये जो इसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालें आप। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी प्यारी बात बताऊँ, आप हैरान होंगे कि जब हम लोग यहाँ पर थे तो यहाँ पर हाइडेंट भी चलता था। अच्छा। इन्हीं टैंकरों से हाइडेंट चलता था। सही सही। लोगों की ज़रूरत टैंकरों की, जहाँ जैसे पर्ची का पानी होता है वो भी दिया जाता था। अच्छा। लेकिन आबादी का कहीं पानी कम नहीं होता था। उसकी बुनियादी वजह था कि हमारी नीयतें ख़राब नहीं थी, हम चोर नहीं थे, हमारे ऊपर चेक एंड बैलेंस था। सही, सही। अगर हम कमी कोताही करते थे तो हमसे ऊपर वाले पूछ लेते थे, बात पुरस होती थी। यहाँ तो अंधेर रगड़ी चौपट राज है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। और ये हर मंजूर कॉलोनी, महमूदाबाद, अख्तर कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी, पूरे PS 104 का मसला बन गया है और अब तो कराची का मसला बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप पानी की बात करते हो, ये तो आपने बड़ा अच्छा, मैं राव साहब को बड़ा इसमें अप्रिशिएट करूँगा, इनकी बड़ी काबिशें, मेहनत है। इनके साथ नफीस भाई हैं, दीगर लोग लगे हैं, ये मेरे साथ बैठे हुए हमारे अकलीती काउंसलर थे ना, इनकी भी कोशिश है। लेकिन हम करते क्या है, हम कोशिश नहीं कर पा रहे। हम उस अंदाज में काम नहीं करना। अब ये कौन सी माफिया बैठी हुई है?
ये मतलब क्या काम कर रहे हैं? हमारे लोग होते थे डिलीवर करते थे, हम रोडों पर मौजूद होते थे, सड़कों पर मौजूद होते थे। इन्होंने पानी बेच रहे हैं यार, इनको कनेक्शन बेच रहे हैं 25,000 का, 30,000 का, 40,000 का। हमारी जो है इदारे आकर कनेक्शन काट रहे हैं यार। सही सही सही। हमारे इदारों को आगे रोज़ाना कनेक्शन हो रहे हैं। सही है। अभी अशरफ कॉलोनी में कनेक्शन हुए हैं, कभी डिफेंस वी में हो रहे हैं, कभी जुनेजा टाउन में हो रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर नाजायज़ कनेक्शन हो रहे हैं। तो भाई ये एक चोर बाजारी है और हमारी ये जो माफिया है, जो मुसल्लत है, सिंध धरती के जो सपूत बने हुए हैं, ये सिंध धरती के बेटे नहीं हैं, सिंध धरती के बेटे हम हैं। सही है। अगर सिंध धरती किसी उनकी माँ है तो यार हमारी भी तो सिंध धरती के हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमने कोई सिंध धरती को तकसीम करने की थोड़ी बात की है। हम तो कह रहे हैं कि हमें सूबा जो है वो कोई महाजिर सूबा बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम किसी लेकिन हम जनूबी सूबा सिंध, उसमें पंजाबी को भी उतने हकूक़ मिले, पख्तून को भी उतने ही हकूक़ मिले, सराइको को भी उतने हकूक़ मिले, कश्मीरी को भी उतने ही हकूक़ मिले, गिलगित बल्तिस्तानी अक़लियती और हमारे सिंधी भाइयों को भी उतनी ही हकूक़ मिले। इंतज़ामी तौर पर अगर तकसीम कर देंगे तो इनकी जो लूट मार का बता रहे वो बंद हो जाएगा इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ निज़ाम इलाही साहब, जो कि MKM पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ था। हम इनसे बातचीत कर रहे थे, इन्होंने अपने ख़यालात और अपने इलाके के मसाइल वगैरह पे जो है ना थोड़ी रोशनी डाली। अब यहाँ के जो काउंसलर हैं साहब का जो है, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से हैं? आप समझ। अच्छा, ये जो अभी जिस तरीके से निज़ाम भाई ने बताया पानी के हवाले से, तो आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा जी, निज़ाम भाई ने जो बात की है मैं इसको स्टैंड करता हूँ। और उसे हमें खुशी इस बात की कि हमारे इलाके से समाजी शख्सियत जो है आगे आ रहे हैं। ख़ासकर नदीम राव भाई साहब, नफीस भाई, इन जैसे लोगों को मोटिवेट हम करेंगे इंशाल्लाह, और हम इनके साथ स्टैंड करेंगे ताकि हमारे शना बशना चलें और आवाम का मसला हल करें। हम सब इज्तिमाई तौर पर एक हैं। जो बुनियादी मसला हमारा पानी का, उसमें हम सब एक हैं। हमारा प्लेटफॉर्म जहाँ तक हमसे हो सकता है हम इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। पब्लिक के साथ उनको स्टैंड होना है और इंशाल्लाह इस मसले के लिए जहाँ हमसे फेवर हो सकती है हम इनके शामिल चलेंगे। और मज़ीद ये कि अभी मैंने इनका एक हालिया इंटरव्यू भी देखा था, शायद ये इस पर हाइडेंट भी हुआ था, आपने किया था, वो भी हमने लोगों से अवेयरनेस ली तो उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया, कहा जी अच्छी बात है, समाजी शख्सियत भी शामिल हो रहे हैं और ये हमारे मुस्तकबिल के लिए बेहतर है। क्योंकि आज आपको पता है कि हमारा टर्म ख़त्म हो चुका है, हम अपने 4 साल पूरे कर चुके हैं, नए इलेक्शंस की तैयारी है और आने वाले बुनियादी हकूक़ जो हैं उनमें बुनियादी सबसे बेसिक जो पानी का मसला है। क्योंकि हमारा पानी जो है, हम UC2 के राशि हैं, लेकिन हमारा पूरे मज़दूरगढ़ का पानी यहाँ सप्लाई होता है जिसमें UC6 है। और अनकरीब अगर बल्दियाती हल्का बंदियाँ मज़ीद तब्दील हो के UC3 शक्ल में आती हैं तो ज़ाहिर बात है हल्का तो हमारा यही रहेगा। हमें उस हंगामी बुनियाद पे उसके लिए भी सोचना आने वाले वक्त के लिए। और मैं नदीम भाई का शुक्रगुज़ार हूँ। भाई हैं ये तो माशाल्लाह समाजी भी और सियासी भी हैं, सियासी और खेलों में भी ज़रूरत नहीं, खेलों में भी माशाल्लाह ये ना वो इलाके की नामी ग्राम शख्सियत। कोई शक नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। ये थे नाज़रीन जो है यहाँ के कौंसलर साहब थे साहबका, इनसे बातचीत कर रहे थे। और अब निज़ाम इलाही साहब कोई बात करना चाह रहे हैं, शायद मैं उनसे दोबारा से थोड़ी जी निज़ाम। अच्छा, सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा था कि हम जो इन्होंने बात की, आपने बात की समाजी और सियासी, 14 अगस्त के हवाले से हम लोग माह आज़ादी, माह जश्न आज़ादी के हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला हम 12 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगा रहे हैं PH4 में, 12 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगा रहे हैं। जनरल मेडिकल, जी हाँ, जनरल मेडिकल कैंप होंगे जिसमें OPD होगी, आँखों के होंगे, अमराज के हवाले से, और ऑपरेशन भी फ्री होंगे अच्छे अस्पतालों से। 1 महीने की उनकी अद्वियात होगी, ज़िया 32 के यानी कि शुगर के अमराज के हवाले से, उनकी इंसुलेशन के हवाले से, हड्डियों के जोड़ों के दर्द के हवाले से, और गायनी की ख़वातीन के जो जुमला अमराज हैं उसके लिए पहली मरतबा हमने किया कि ख़वातीन के लिए भी एक अलग कैंप, उसी के अंदर एक अलग पोर्शन बनाएंगे। और ये 12 कैंप हैं माशाल्लाह, एक कैंप नहीं है, 12 कैंप है PH4 मुख्तलिफ जगहों पे, UC के मुख्तलिफ जगहों पे लगेंगे या यहीं पे एक ही जगह पे? नहीं, मैंने आपको कहा PH104 में 6 UCयाँ हैं, UC1 से लेके UC6 तक, तो तकरीबन हर UC में इंशाल्लाह 2 कैंप लगेंगे। 4 वार्ड होते हैं, हमारी कोशिश है कि हर वार्ड में लगाएं, लेकिन फ़िलहाल ये होगा कि हर UC में 2 कैंप लगेंगे। और उसके बाद इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि हम जो है 14 अगस्त पर एक क्रिकेट टूर्नामेंट कराते हैं सालाना, वो जो मेरा ख्याल आपको भी में, तो मैं आपके तबस्सुस से राव नदीम भाई को, नफीस अंसारी भाई को और आपको भी सबको दावत दे रहा हूँ कि इस प्रोग्राम में आप सब तशरीफ़ लाइएगा और इंशाल्लाह हमारा आपका साथ होगा। अच्छा निज़ाम भाई, एक आखिरी सवाल आपसे, जैसे कि आला हुकाम हैं, उनको हमारे प्लेटफार्म से आप कोई मैसेज देना चाहते हो इसके हवाले से?
देखिए आला हुकाम की जहाँ तक बात है, मैं MQM पाकिस्तान का कारकुन हूँ और MQM पाकिस्तान की पॉलिसियों का पाबंद भी हूँ। आला हुकाम से जो भी अगर पैगाम देंगे, हमारा तो ये हम मुहिब वतन पाकिस्तानी है, लेकिन जो भी पैगाम होता है वो हमारी क़यादत का होता है। और बस यही है कि जो हमने पानी के हवाले तो ये है कि चोरों को पकड़े, चोरों को पकड़ेंगे इंशाल्लाह। ये तो मुझे पैगाम क्या है, ये तो सबके लिए चोरों को पकड़े इंशाल्लाह मसले हल हो जाएंगे। तो बाकी अल्लाह पाक बेहतर करे। जो कैंप लगा रहे हैं हम, इसमें भी MQM पाकिस्तान ही के ज़ेर एहतमाम महमूदाबाद टाउन के ज़ेर एहतमाम लगेंगे ये, और क्रिकेट टूर्नामेंट भी MQM पाकिस्तान महमूदाबाद टाउन के ज़ेर एहतमाम ही होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया निज़ाम भाई आपका। ये निज़ाम इलाही साहब थे, उनसे हम बातचीत कर रहे थे। और इसके बाद हम राव नदीम साहब जो कि राजपूत कौमी अलायंस के भी जो है ना बानी भी हैं, चेयरमैन भी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। राव साहब थोड़ा सा आगे कर लें चाहिए यहाँ। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। वालेकुम सलाम। नदीम भाई, जिस तरीके से हम लोग आज निज़ाम इलाही भाई के पास आए थे, यहाँ पे इन्होंने माशाल्लाह से बहुत अपने ख़यालात का अच्छे तरीके से इज़हार किया और इन्होंने बताया कि यहाँ के जो मसले मसाइल हैं, कैंप के हवाले से भी इन्होंने बात की और दीगर भी इन्होंने बात की। मतलब है सियासी समाजी दोनों तरफ से इन्होंने हर तरफ से हर पहलू से मतलब इन्होंने बातचीत की हमारे साथ। तो आप जो है इस हवाले से आप क्या कहेंगे यहाँ पर? सबसे पहले तो मैं आपकी जो समाजी वर्कर कमेटी है PS 104 की, जो मुख्तलिफ़ जगह पे लोगों के मसाइल उजागर कर रही है, जो PS 104 के लोगों को परेशानियां हैं उनको आप मीडिया पे लेके आ रहे हो, ये एक बहुत अच्छी बात है। शायद वो सोए हुए लोग, बहरे लोग, उनके कानों तक ये आवाज़ पहुंच जाए तो किसी का कोई मामला हल हो जाए। दूसरा आपने बात की पानी की। पानी वाटर बोर्ड, मैं वाटर बोर्ड की बात करूंगा आपसे। वाटर बोर्ड का इदारे का काम है पानी देना। यहाँ पे तो जो आज़ादारी है प्राइवेट गुंडों की है और वाटर बोर्ड के एम्प्लॉइज़ भी बेबस हैं उनके आगे, क्योंकि कानूनी रेट नहीं है कोई। जिसके बस में वो 10 कनेक्शन लगा ले, वो हाइड्रेंट खोल ले, वो पानी चोरी कर ले, तो वाटर बोर्ड के अमले में भी ये ज़रूरत नहीं है कि वो आगे उसको रोक सके ना। तो सबसे पहले तो ये कराची के CBC और वाटर बोर्ड करप्ट तरीन इदारे हैं दोनों। इनकी आप करप्शन उठा के देख लो तारीख के अंदर। जिसको 2 मंजिल की परमिशन है वो 6-6 मंजिल बना रहा है। भाई वो पानी कहाँ से पूरा करेगा? किसी ने प्लाजा खड़ा कर दिया है, पानी इलाके का ही जा रहा है उसके अंदर लाइन, पानी की शार्टेज तो आएगी। और लाजमी बात है, फिर जब वो आबाद होंगे तो वो भी पानी यहीं से इस्तेमाल होगा। जहाँ पे अगर 10 लोगों को मिलना था पानी, तो वहाँ पे 50 लोगों को मिलेगा, तो पानी की उसमें भी किल्लत होगी, लाजमी बात है। और दीगर जो है ना, जिस तरीके से जहाँ पे नहीं भी है, जैसे डिफेंस ड्यू के अंदर बाज़ जगहों पे पानी नहीं है, तो वहाँ पे भी हमारा पानी यहीं से जो है टैंकर के ज़रिए वहाँ पहुँच रहा है। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? भाई इसके हवाले से तो जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, ये कानूनी कार्रवाई कौन करेगा? वाटर बोर्ड का इदारा करेगा, हम और आप तो नहीं कर सकते। सही कह रहे हैं आप, कैसे? तो हम तो 1 महीने से चीख रहे हैं इसके ऊपर, खुली कचहरियाँ भी कर रहे हैं। ये वाटर बोर्ड का गूंगा और बहरा इदारा अभी तक सोया हुआ है, उनके कानों तक हमारी आवाज़ ही नहीं जा रही है। वो उसी तरह से काम अभी तक चल रहा है। या तो मैं एक तजवीज़ देना चाहूँगा इस इदारे को कि अगर इन्होंने अपने इदारे की कानूनी रेट बहाल करनी है तो इस हाई डैंड के ऊपर एक रेंजर की चौकी मंजूर करा दें, ताकि पानी की तकसीम तो सही हो जाए। अब वाटर बोर्ड का वालमैन आता है, लोग उसको घेर लेते हैं, कोई गुंडा है, कोई बदमाश है, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, तो वो भी परेशानी के अंदर है, वालमैन भी। तो भाई जब तक ये इदारे सही नहीं होंगे, जब तक एक आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलेगा, तो इदारों को ये चाहिए कि वो अपनी रेट कायम करें इसके अंदर। बहुत शुक्रिया नदीम भाई। ये थे राव नदीम साहब जिनसे बातचीत कर रहे थे, और निज़ाम इलाही साहब और यहाँ के कौंसलर थे, साहब का कौंसलर हमारे साथ जो बातचीत कर रहे थे। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लोग इजाज़त चाहेंगे आपसे। अस्सलाम वालेकुम। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। देखते रहिए ऑन न्यूज़।